धर्म यहाँ आकर गुरु निकालता है। राजा जनक को जो भ्रम हुआ है कि संसार सत्य है, तो उसकी सारा दिन जो दौड़ धूप है वो संसार की ओर नहीं। भले उसने शास्त्र पढ़े पर शास्त्रों का सार उसको नहीं पता। भले उसने दूध पिया है पर ये कहां जाना है कि दूध के एक एक कण में मक्खन था, ये तो नहीं पता उसको। दूध में ताकत नहीं है, उसके सार में ताकत है। फूलों में ताकत नहीं है, पर जो फूलों का रस है उसमें शहद है। उसको जानना, उसको मानना है। नहीं, उसको जानो, उसको मानो। जब तुम उसको जानते हो, उसको मानते हो, तो तुम्हारा भ्रम स्वतः ही खत्म हो जाता है। अभी समझ आया कि तुम्हारी जो दौड़ धूप है क्यों है संसार की तरफ? भ्रम है ना तुमको कि संसार सत्य। संसार को सत्य जानते हो, इसलिए तुम्हारी दौड़ धूप किस ओर है? संसार की ओर। तो यहां आना ज्ञान पाने नहीं आना, अपना भ्रम निकालने आना, ताकि तुम अलग कर सको उस चीज से। जैसे मैं तुमको दाल चावल मिक्स करके दे दूं, तो तुम्हें इतनी सोझी होनी चाहिए कि बीन बीन कर दाल अलग कर दो और चावल को अलग कर दो। इतनी समझ तुमको होनी चाहिए कि दाल और चावल को अलग करते हैं, तो अलग करना आना चाहिए। यहां जब तुम ये ज्ञान सुनते हो तो सत्य असत्य को अलग अलग करके देखो। सत्य क्या है, असत्य क्या है, अलग कर सकते। जगत में जाने की मनाही नहीं है, पर कहीं वो तेरा बंधन तो नहीं बन रहा। बंधन वो कब बनेगा? जब तुम्हें उसको पाने की चाहना है। इसलिए अष्टावक्र जी बड़ा खोल खोल के राजा जनक को समझा रहे हैं, दो प्रकार की सृष्टि होती है। एक जो तुम अपनी नजर से देखते हो, और एक जो नजर तुमको गुरु देता है। गुरु भी इसी योग माया के अंदर रहता है, तुम लोग भी इसी योग माया के अंदर रहते हो। तो गुरु के पास आना विचार एक्सचेंज करने के लिए। तुम्हारे विचार तुमको जल्दी घबरा देते हैं, दुखी कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। क्यों? क्योंकि तुम संसार को सत्य करके देखते हो, और जो गुरु है इसी संसार में रहता हुआ मस्त आनंद में उसने अपना भ्रम मिटा दिया। क्या भ्रम मिटाया? कि संसार सत्य नहीं है। जिस तरह खरगोश को सींग नहीं होते, पर दिख नहीं आते कि खरगोश को सींग। मृत तृष्णा का जल दिखाई देता है कि सामने जल है, पर दूर तक पहुंचने के बाद वहां जल नहीं है। तुम जिस संसार को सत्य करके देखते हो, उसको पाने की चाहना रखते हो, क्या वो सत्य है? तो यहां आना प्रमिला भगवान के दरबार में, तो अपना भ्रम दूर करने आना। कितने भी साल तुम लोग ये ज्ञान सुन लो, आना जाना कर लो, पर अगर तुम्हारा भ्रम दूर नहीं हुआ कि तुम सत्य असत्य को डिवाइड नहीं कर पाए, तो तुम समझना कि तुम्हारा भ्रम दूर नहीं हुआ। क्यों कहा जाता है कि गुरु मेरा परम हंस है? क्यों बोला जाता है गुरु मेरा परम हंस है? कि वो नीर और शीर को अलग कर देता है। वो जानता है कि दूध के कण कण में मक्खन व्याप्त है, दूध के कण कण में मक्खन व्याप्त है।
फूलों में शहद छिपा है, दूध में माखन छिपा है, जैसे गने में जैसे मिठाई, दूध में माखन, फूलों में जैसे इत्र छिपा है, सत्संग में राम सदाई, फूलों में जैसे जैसे नशा छिपा है भंग में, जैसे नशा छिपा है भंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, शांति मिले मुक्ति मिले, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा। तो ये तो तुम निश्चित कर लो कि शांति कहां पर है, सत्संग में। सत्य का एक पल का साथ तुम करते हो तो तुम शांत हो जाते हो। और वो सत्य क्या है? जब तुमको भ्रम नहीं है तो सत्य है, और भ्रम है तो बंधन है। बंधे तो पड़े हो सब लोग। एक संसार को सत्य जानकर, जो सत्य नहीं है उसको सत्य जानकर तुम बंधते चले जा रहे हो, बंधते चले जा रहे हो। और जब गुरु के पास आते हो, अपना भ्रम दूर करते हो, सत्य का संग करते हो, तो तुम अपने आप को क्या फील करते हो? मुक्त। हम किसी पे बंधे नहीं हैं। क्यों? गुरु ऑथोराइज है, गुरु ऑथोराइज है। गुरु के मुख से हमने ये ज्ञान सुना है। तो जो ऑथोराइज डीलर होता है उसके पास ये अथॉरिटी होती है। वो जो तुमको निश्चय देता है वो तुम्हारे निश्चय में आ जाता है। जैसे बोर्ड के रिजल्ट्स, बोर्ड के पास अथॉरिटी है। तुम कितना भी अपने बच्चे के लिए बोल दो मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, फर्स्ट डिवीजन आता है, सेकंड डिवीजन आता है, लेकिन जब तक या तो स्कूल या जब तक उसको बोर्ड डिक्लेयर नहीं करता, कोई नहीं मानेगा कि आपका बच्चा फर्स्ट डिवीजन से आया। तो बोर्ड के पास अथॉरिटी है। तुम कितना भी बोलो ये सोना है, सोना है, सोना है, नहीं माना जाएगा। ये अथॉरिटी किसके पास है? सुनार के पास। सुनार उसको बड़ी छोटी सी मशीन से चेक करता है कि एक्चुअल में ये सोना है या सिर्फ ये कह रहे हैं। तो संसार सत्य है या नहीं है, संसार क्या है, ये भ्रम तुम्हारा कौन निकालता है? गुरु। तभी हम गुरु के पास आके सत्य का संग करते हैं। तो गुरु के पास इस बात की अथॉरिटी होती है। इस अथॉरिटी से गुरु तुमको ये डिक्लेयर करता है क्या? कि जगत मिथ्या है, झूठ नहीं है पर मिथ्या है, अपना भ्रम निकाल। तो जो तुम्हारे पास पहले दृष्टि थी वो जीव दृष्टि थी। उस जीव दृष्टि के कारण तुमको जगत सत्य लगता था, तो तुम्हारे अंदर इच्छाएं पैदा होती थी उसको पाने के लिए। इच्छाएं ही तेरा बंधन बनाती गई, बनाती गई, बनाती गई, बनाती गई। भ्रम हो गया ना तुमको। जैसे एक लड़की को भ्रम हो गया, भ्रमियों के साथ रही तो भ्रम हो गया। माँ बाप उसके भ्रमित थे, तो माँ बाप को उनके रिश्तेदारों ने बोला तुम कब तक इसके साथ बैठे रहोगे? आखिरकार लड़की बड़ी हो गई है, जवान हो गई है, इसकी शादी कर दो। शादी कर दोगे तो इसको एक मर्द का सहारा मिल जाएगा। अब मर्द का सहारा मिल जाएगा तो तुम्हारी जान छूट जाएगी। समझे? अब जान क्या छूट जाएगी? ये भ्रम है या सच है? भ्रम। माँ बाप ने उसी दिन से लड़का देखना शुरू कर दिया।
लड़का देखा 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 देखा, लड़का मिल गया। भरम को जितना बढ़ाओ भरम बढ़ेगा, और जितना घटाओ घटेगा। भरम बढ़ गया और लड़का मिल गया। भ्रमित लोगों के साथ रहने वाली जो वो लड़की थी, कितनी पढ़ी लिखी थी, पर वो भी क्या हो गई, भ्रमित हो गई। भ्रमित हो गई, उसको लगा ये मर्द मुझे सुख देगा, तो अब वो किसके बंधन में बंध गई। जब उसने मर्द को सत्य करके देखा तो उसको इच्छा जागी, इच्छा जागी, और उसी के बंधन में वो बंधती गई। अब बंधन ऐसा हुआ कि उसी को सच जानने लगी, और जब उसको सच जानने लगी अब उसी के साथ रहेगी। अब वो कहीं नहीं जा सकती, आ सकती, बंध गई ना। जो वो पहले फ्रीडम में रहती थी, अपने फ्रेंड से मिल लेती थी, मार्केट चली जाती थी, कहीं आ जा सकती थी, अभी कहीं नहीं आ जा सकती, क्योंकि वो बंधन में बंध गई। आप देखो ना, एक डोली निकलती है, उसी के बाद से वो उस अजनबी घर में से पैर बाहर नहीं निकाल सकती। आ सकती है अपने आप? नहीं आ सकती। और जब तक वो यहां रहती है अपने घर में, मार्केट तक जाना है, नुक्कड़ तक जाना है, निकल सकती है, अभी नहीं निकल सकती। सिर्फ 5 सेकंड के अंदर, 5 मिनट के अंदर हेरफेर हो गया, तो उसने अपने लिए बंधन अपना खुद चुना है। भ्रमित लोगों के साथ रह रहकर वो भी भ्रमित हुई। अब क्या किया कि लड़के ने उसको बोलना शुरू कर दिया बार बार, ये कर वरना, ये कर वरना, ये कर वरना। उसी के साइकोलॉजिकल वो पीड़ा में आ गया। उसको डर लगा रहता था, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। कितने साल वो टॉर्चर हुए, 7-8 साल। 7-8 साल उसको अपने मायके परिवार से मिलने भी नहीं दिया जाता। वो तो कोई ऐसा घटना घटी कि लड़की अपनी माँ से मिली, तो माँ ने देखा भाई इसका तो वजन बहुत कम हो गया, वजन कम हो गया। उसने पूछा, और वो इतनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई थी इसको, लड़की को बता ही नहीं सकती थी कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वो उसी जगत को सत्य जानकर भ्रमित लोगों के साथ रहकर और भ्रमित हो गई। उसको क्या भरम पड़ा, और गुरु तुम्हारा क्या भरम निकालता है। उसको भरम पड़ा कि मुझे रोटी कौन खिलाता है, ये मर्द। मेरी रक्षा कौन करता है, मर्द। और यहां आके गुरु तुम्हारा भरम निकालता है क्या, कि रोटी खिलाने वाला कौन है, भगवान। रक्षा करने वाला कौन है। अब वो दो भरमों के कारण कितने बड़े बंधन में बंधी पड़ी, आप सोचो। गुरु यहां तुम्हारे बंधन खोल देता है, क्या बोलकर, देवन को एको भगवान पहचान सके तो पहचान, जाको राखे साइया तो मार सके ना कोई। जिसको भगवान ने रखना है उसको कोई नहीं मार सकता, समझे। तो इतना वो माँ के पूछने पर भी बता नहीं पा रही थी। किसको, माँ को बता नहीं पा रही। 7 साल के अंदर लड़की इतनी भ्रमित हो गई, इतनी भ्रमित हो गई, इतनी भ्रमित हुई कि ना इधर को हो सकती है ना उधर को हो सकती है, क्योंकि सबने उसको भरम डाले, बेटा वही घर तेरा असली घर है, वहीं तुझको रहना है, चाहे जो कर, लेकिन ये इधर की बात उधर नहीं कर, उधर की बात उधर नहीं कर। ठीक है, ये बात बहुत अच्छी है, पर भरम क्यों पड़ा तुमको कि रोटी वही खिलाता है। नहीं, तो जिसके बंधन में बंधोगे वहां गुलामी भी करनी पड़ेगी। अब गुलामी की जंजीरों से तभी आजाद होगी, माँ उसको अपने गुरु के पास ले गई, क्योंकि भरम कौन निकालता है, और भरम डालता कौन है, जगत। जगत भरम डालता है, गुरु भरम निकालता है। तो 2 सृष्टियां तुमको बताई अभी अष्टावक्र जी ने, एक ईश्वरीय सृष्टि है और एक जीव सृष्टि। जीव सृष्टि जीव जगत बनाती है और ईश्वर आत्मा में टिकाते हैं।
सुख किसमें है, ईश्वरीय सृष्टि में या जीव सृष्टि में? ईश्वरीय सृष्टि। इसलिए हर एक व्यक्ति कहता है भगवान को भजो, भगवान में विश्वास, भगवान का आधार करो, तो तेरे सारे भरम दूर हो जाएंगे। पर फिर जब हम जीवों का संग करते हैं, जीवों से मिलते हैं, तो फिर हमारे भरम बढ़ जाते हैं। तभी बोला सत्संग करो जरूर, अखियां खोलो जरा। तुम रोड पर आंख बंद करके चलो तो टकराओगे कि नहीं? तो अंधेरा दूर होने में कितनी देर लगनी है ये बताओ। जो तुम इतने सालों से ये ज्ञान सुन रहे हो, फिर भी अंधेरे में बैठे। अभी जब तुम सुबह सुबह यहाँ आते हो, इस हॉल की लाइट जलाते हो, कितनी देर लगती है यहाँ रोशनी होने में? 1 सेकंड नहीं लगता। पर ज्ञान आने में इतने साल लग रहे हैं तुम लोगों को, भरम दूर होने में इतने साल लग रहे हैं। इसका मतलब तुम गुरु की बात पर 20 आने विश्वास नहीं करते। 20 बिस्वे जो गुरु की माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। 20 आना बात गुरु की मानो, कि गुरु के पास है ईश्वरीय सृष्टि और दुनिया के पास है जीव सृष्टि। तुम्हारे बंधन कभी नहीं खुल सकते ऐसे, क्योंकि भरम पड़े हुए तुमको अंदर। सहारे पकड़ रखे तुम लोगों ने, आधार पकड़ रखे। जब जिस जीव को चाह नहीं वो शाहों का शाह। नहीं चाहिए हमको तेरे से कुछ भी, नहीं चाहिए। हो गया भरम दूर, खत्म बात। गीता भगवान की सफलता का राज यही था, निरीच्छा। वो भले रह रहे थे, प्रेम भाव से रह रहे थे, पर उनको कोई इच्छा नहीं थी किसी से, तो बंधन भी नहीं थे। जगत को सत्य ही नहीं करके देखा उन्होंने। तो लड़की को जब गुरु के पास ले जाया गया, तो गुरु समझता था कि यहां संसार में जिसके पास सत्संग नहीं है उसके पास भरम है। भरम के आधार पर ये लड़की साइकोलॉजिकल सिक हो गई। इतना नॉन स्टॉप बोली लड़की। गुरु ने बोला बस शांत, तुम सिर्फ बोलती हो, करोगे कुछ नहीं, बोलती बहुत हो तुम, चुप करके गुरु की बात सुनो। जब गुरु की बात को उसने सुना, गुरु ने उसको एक बात समझाई, समझ के चली। बोला अभी जाओ, अभी जाके अपने ससुराल में रहो, जाओ। गई तो लड़के का तो बिल्कुल वही हाल था, उसको मेंटली टॉर्चर करता था। पर आज वो ताकत लेके गई थी, किससे? गुरु से। अपने सारे भरम मिटा के गई थी गुरु से। तो लड़के ने फिर बोला, ए उठो जल्दी, जल्दी से चाय का प्याला लाओ मेरे लिए, वरना ले। आखिरकार उसने कहा, इतना गुरु ने मेरे साथ मेहनत की है, मैं गुरु का वचन मान के तो देखूं। इतना मेरे को खास गुरु ने क्लास दी, समझ दी, तो क्यों मैं भरम में पड़ी? ज्यादा में ज्यादा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। खिलाने वाला कौन? उसने अपने को सुबह सुबह क्लास दी। रक्षा करने वाला कौन? भगवान। भगवान का भाव रखो, भाव भगवान का रखो, तो तुम कभी इंसान का आधार नहीं लोगे। फिर चाय ले आई, प्यार से बना दी। फिर बोला पानी गर्म कर दो, वरना। बोली वरना क्या? क्या वरना? पानी गर्म तक की बात ठीक है, ये वरना क्या? बोला वरना ठंडे से नहा लूंगा। बोला जहां तुम थोड़ी आवाज तेज की नहीं, सामने वाले का वॉल्यूम अपने आप धीरे हो जाएगा। एक बार जरा वॉल्यूम तेज तो करके देखो। वहीं इतना शक्तिशाली मर्द जो है वो अपने आप शांत हो जाएगा। वो तब तक ही चिल्लाता है, चीखता है, जब तक तेरी आवाज धीरे है। समझे? दादा भगवान की वाणी, जहां तुमने थोड़ी आवाज तेज की, उसको इज्जत का बड़ा डर लगता है मर्द को। समझ गए? यहां गुरु को ये नहीं कह रहा तुमको कि सेवा नहीं करो, प्यार नहीं करो,
पर अपना भरम मिटाओ। क्या डरे बैठी हो तुम? जहां तुमने आवाज तेज की नहीं, तो देखो सामने वाले का वॉल्यूम अपने आप ही धीरे हो जाएगा। महिला, म मने धरती, और हिला मने महिला को इतनी ताकत होती है वो पूरी धरती को हिला सकती है। और वही क्या बनी हुई है? अबला। महिला बनी अबला। अबला मने जो अपना ही भला नहीं कर पाई, तो दूसरे का क्या भला करेगी। इसलिए उनको नारी शक्ति का रोल दिया गया। आप देखो भगवान ने सारी शक्ति किसके अंदर डाली है? नारी के अंदर डाली है। पर नारी भ्रमित लोगों के साथ रह रहकर बचपन से उसके साथ कैसी भावना रखी जाती है? भाई तू तो लड़की है, तू नहीं कर पाएगी, तू ऐसी है, तुझे कहीं नहीं जाना, तुझे किसी से बात नहीं करनी, तू किसी से नहीं बोलेगी। ये भावना डाली जाती है लड़की के अंदर। नहीं, अब ये लड़की सत्संग में आएगी तो पहले तो इसके रिश्तेदार सगे संबंधी कहेंगे ना, अरे विपिन तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, लड़की को कहां सत्संग में लगा रहे, तूने बड़ी अच्छी सोची, लड़की को सत्संग में लगाना। तो लड़की है ये सिर्फ रोटियां बनाने के लिए, झाड़ू पोछे करने के लिए, सत्संग जाने के लिए नहीं है। आप सोच के देखो, जो मूर्ख प्राणी ऐसी बात करते हैं, वो मूर्ख धूर्त प्राणी जो है वो क्या बनाना चाहते हैं लड़की को? फिर सोचो क्या बनाना चाहती है लड़की को। लड़की के पास अगर अपनी शक्ति नहीं होगी, ताकत नहीं होगी, तो आगे चलकर ये सक्सेस नहीं हो सकती। इसके अंदर से दिव्य शक्ति प्रकट करो, ईश्वर सृष्टि पता करो। हम नहीं मना करते कि आगे शादी ब्याह जमना मरना कुछ ना करे, सब करे, पर अपना भरम दूर करे। भरम दूर करेगी, पर ये भरम तभी दूर करेगी जब पहले इसके बाप का भरम दूर होगा। इसके अंदर से लड़की का भाव हटाकर बोले हे ही भगवान, हे ही भगवान, हे ही भगवान। क्योंकि भरम बहुत से लोग डालेंगे, बहुत से लोग जिनको तुम अपना मित्र प्रियजन डालते हो, वो मित्र प्रियजन नहीं है, वो तुमको भरम डालेंगे। तो वो किस बात के मित्र प्रियजन? भरम डाल दे ना तुमको। ठीक हो गया कि नहीं हो गया? एक तेज आवाज में क्या बोला? फिर ठंडे से नहा लो, ठंडे से नहा लो। तो गुरु ने कभी उसको ये नहीं बोला कि तुम घर का काम नहीं करोगी, पति की सेवा नहीं करोगी, सब करोगी, पर ये वरना वरना क्या क्या वरना? वरना कुछ भी नहीं, सिर्फ एक भ्रम था, वरना ये ना कर दे, वरना वो ना कर दे, वरना ऐसा ना कर दे, वरना वैसा ना कर दे। कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। कालिका देखा ना, कालिका को जीभ निकालकर कैसे वो संहार करती है रक्त बीज का। वो भी तो औरत ही है, लेडी है वो भी। तो ये ज्ञान खास दादा भगवान ने औरतों के लिए रखा। बोला कभी भी लिफ्ट नहीं देना सामने वाले को। जहां तुमने थोड़ी सी लिफ्ट दी, वो चढ़ चढ़ के तुम्हारे पे आएगा। लिफ्ट नहीं देनी बिल्कुल। सेवा करने की मनाही नहीं, पर टॉर्चर होने की जरूरत नहीं। सेवा करने की मनाही नहीं, खूब अच्छे से सेवा करो, प्यार से सेवा करो। स्त्री तो निशानी किसकी है? सेवा, सहनशीलता, पर टॉर्चर भी तो नहीं होना। अगर आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, आपको ये नहीं पता चलेगा आप क्या कर रहे हो, क्योंकि माइंड डिस्टर्ब है आपका। माइंड डिस्टर्ब में आपका जीवन और उलझता जाएगा, उलझता जाएगा। और गुरु जब आपका भ्रम दूर कर देगा तो आपका मन प्रसन्न चित्त रहेगा। प्रसन्न चित्त हृदय वाले को हे अर्जुन मैं अति शीघ्र मिल जाएगा। और अगर आप थोड़े से भी डिस्टर्ब हो, आप कोई काम सही से नहीं कर पाओगे, आपके किसी काम में परफेक्शन नहीं होगी। सोच के देखो, घरों में आग क्यों लगी पहले के टाइम में? क्योंकि माइंड डिस्टर्ब था, गैस खुली छोड़ दी, दिमाग कहीं और है। क्योंकि जो यातनाएं ताड़नाएं दी जाती है, दिमाग वहीं दौड़ता रहता है। गैस खुली छोड़ दी, फिर वहीं पे माचिस की तीली लगाई तो आग किसको लग गई? खुद को ही लग गई ना। माइंड इतना डिस्टर्ब होता, आप सोच के देखो। शीशे के सामने बैठे हो श्रृंगार करने के लिए, पर माइंड डिस्टर्ब है। माइंड डिस्टर्ब है, श्रृंगार कहां कर पाओगे? पता ही नहीं चलेगा। काजल इतना इतना सारा लगा लोगे, डिप्रेशन लोगों का साफ पता चलता है। काजल इतना इतना सारा लगा लेंगे, नहीं बिंदी इतनी मोटी बिंदी लगा लेंगे,
समझ नहीं आएगा। बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा भैया ये साफ पता चले डिप्रेशन में ये लोग आए क्यों है। डिप्रेशन में इनको बहुत बड़ा भरम है। तो गुरु हमारा भरम क्या करता है, दूर करता है। यहाँ आना अपना भरम दूर करने के लिए कि हमें खिलाता कौन है, पिलाता कौन है, रहाता कौन है, और कोई। भले ही तुम भ्रमित लोगों के साथ रहे शुरू से, लेकिन अब तो कौन मिल गया हमको, गुरु मिल गया ना। गुरु हमारा भ्रम दूर करेगा और ब्रह्म में टिकाएगा। ब्रह्म में टिकाएगा तो एक घड़ी का सत्संग तुम्हारे लिए बहुत है। हमने बहुत लोगों को देखा गुरु जी के पास आए, छोटी छोटी उम्र की लड़कियां विडो हो जाती थी, उनकी कोई इज्जत नहीं होती थी घर में। तो गुरु कहता था जाओ शक्तिशाली बन के रहो। तुम जब आधार दिखाती हो अपना तो तुम कोई नहीं रखेगा घर में, उसी घर में रहो। शादी करके लेके गए तुमको, कोई भगा के नहीं लेके गए। भाग के गई थी क्या अपने आदमी के साथ? शादी करके गई हो, फिर कैसे निकल आई वहां से? जाओ जाके रहो वहां पर। इतना ताकतवर बनाते थे गुरु, इतनी ताकत दे के भेजते थे। बोला अगर तेरे को ताकत नहीं है, सारी जिंदगी तुम लुटते रहोगे, बर्बाद होते रहोगे। ताकत हो, इतनी ताकत थी। ये तो केवल एक भरम है, ऐसे कईयों को अपने बिजनेस का बड़ा भरम रहता है। गाहक खिलाते हैं हमको, गाहक खिलाते हैं, गाहकों के साथ बन जाओ। नहीं, सपने में भी कौन दिखेंगे तुमको, गाहक दिखेंगे। एक आदमी ऐसे ऐसे करके खूब अपनी औरत को मार रहा था। उसकी औरत उठी, उसने बोला ए लाला जी क्या कर रहे हो? बोला चुप, बड़ी मुश्किल से तो दुकान पे गाहक चढ़ा है, उसको थान नाप के दे रहा हूं। सपने में भी किसको देख रहा है वो? ग्राहक को देख रहा है। सपने में भी बंधे हुए नहीं। जिसका काम किसी के घर जाके खाना बनाने का, वो सपने में भी कड़छी हिलाते रहते हैं। इतना कर्म तुम्हारे दिमाग में घुस जाता है कि कर्म तुम्हारा भ्रम बन जाता है, अहंकार बन जाता है। उसी कारण तुम देखो परेशान रहते हो, दुखी रहते हो। सबसे बड़ा अपना भ्रम मिटाओ कि तुमसे जो भी करा रहा है वो परमात्मा करा रहा है। इसलिए तुमको समझ ना आए तो अपनी मन बुद्धि नहीं चलाओ, जैसा गुरु तुम्हें बताए ऐसा करते चलो, और अपनी चाहना अंदर से निकालो। क्योंकि जीव सृष्टि में दुख ही दुख है, और ईश्वरी सृष्टि में, तो ईश्वरी सृष्टि का मतलब जब हम ईश्वर के अकॉर्डिंग चलते तो कोई दुख नहीं। ईश्वर के अकॉर्डिंग का मतलब क्या? हर बात में ये जानो जीव मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा, पर जीव को जिसने धारण किया परमात्मा, वो मेरे लिए कर रहा है। मैंने उस परमात्मा का आधार पकड़ा है, जीव का आधार नहीं पकड़ा। पर डरते तो तुम किससे हो? जीव से। जीव से डरते हो। जीव से किस बात का डर है? जीव अपने आप में क्या है? जड़ है वो। जीव का आधार क्यों पकड़ते हो? जीव क्या है अपने आप में? बताओ। कुछ भी नहीं। उसको परमात्मा की सत्ता है उसके आधार पर कभी भी मूढ़ लोगों की बातों में नहीं आओ। जो भ्रमित हो उससे किनारा करो, नहीं तो कभी भी इस राह पर तुम बढ़ नहीं पाओ। बड़ी बड़ी उम्र में भी आ जाओगे, नहीं बढ़ पाओगे। बढ़ जाओगे तो इतनी उम्र में भी बढ़ जाओगे देखो, और नहीं बढ़ पाओगे तो बड़ी उम्र में भी नहीं बढ़ पाओगे। अच्छा है जो ये छोटी उम्र में आई, भले पता नहीं कितने समय तक आ सकती है, कोई पता नहीं। जब तक भरम नहीं पले तब तक ये आ जाएगी। जहां इसको भरम पाल दिए किसी ने, ये भरमों में फंस गई, ये नहीं आ सकती आगे। तो जीव सृष्टि में दुख है, पर ये ईश्वर सृष्टि में रहेगी तो खुश रहेगी। ये खुद भी किसी का सहारा नहीं पकड़ेगी, पर लोग इसका सहारा लेंगे, ये ध्यान रखना। तो जो छोटी उम्र में ज्ञान में आ जाता है वो सोने पे सुहागा। नहीं तो आप सोच के देखो, हर एक माता पिता को क्या होता है, छोटी सी बच्ची को कभी लिपस्टिक लगाएंगे, कभी क्या, दुल्हन बनाने का बड़ा शौक होता है उनको। मेरी बेटी एक दिन डोली में बैठी थी, और डोली के लायक तो बना दो उसको, डोली के लायक तो बना दो, कहीं जाके ससुराल में दुखी ना हो, उसकी हरकतें ऐसे हो। आप सोच के देखो, तुमने उसको कमजोर बनाया,
उसकी हरकत ही ऐसी होगी जो वहां जाके वो क्या पड़ेगी, कमजोरी पड़ेगी। सबसे पहले तुम मोह डालते हो बच्चों में, बच्चे तुम में मोह डालते हैं, न तुम उनके बिना मर सकते हो ना वो तुम्हारे बिना मर सकते हैं। सोच के देखो। तो इसलिए ज्ञान जो है, घड़ी का सत्संग जो है, वो तेरा भी मोह काटता है और बच्चों का भी मोह काटता है। विवाह करना आसान है, मुश्किल नहीं है विवाह करना। नहीं, एक मूवी हम लोग परसों तरसों में देख रहा था, ऐसी भी क्या जल्दी है। उसमें बेटी उसकी कब बड़ी हो जाती है पता ही नहीं चलता। उसकी छोटी उम्र में मतलब शादी होती है, बीवी मर जाती है, उसकी लड़की रह जाती है, उसके पास लड़की रह जाती है, तो सारा मोह जो है किसमें डाल देता है, वो लड़की में डाल देता है। उठते बैठते सोते जागते किसके सपने देखता है, वो अपनी लड़की के सपने देखता है। तो उसको ऐसा लगता है जैसे स्कूल जा रही है तो लड़के उसको बाहर छेड़ रहे हैं, उसके दिमाग में वही घूमता रहता है। तो एक सेकंड के लिए वो अपनी लड़की का पीछा नहीं छोड़ता, साथ साथ चलता, उसके साथ साथ रहता है, सब इतना साथ करता करता लड़की ऐसे में क्या हो जाती है, जवान। तो कहां तक उसके साथ रहेगा, वो एजुकेशन में पढ़ती है लड़की, तो किसी से प्यार हो जाता है, छुप छुप के मिलती है, रात रात को बातें करती है, नहीं करती 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 अब पिता का मन तो अपनी पुत्री में, और पुत्री का मन कहां है, दूसरे लड़के। अब बाप से झूठ बोलने लगी, छुप छुप के मिलने लगी। समझे, तुम जितना ज्यादा चिपकोगे वो तुमसे अपनी जान छुड़ाएगा। अब उसका मन कहां है, पुत्री का मन कहां है, पराये लड़के में। और पराये लड़के के खातिर उसने एक दिन अपने पिता से बोला, आप चाहते ही नहीं हो मेरी शादी, आपको डर लगता है। बोला क्या डर लगता है, बोला आपको डर लगता है मैं आपसे दूर ना हो जाऊं। बोला हाँ बात तो यही सच है कि तू मेरे से दूर ना हो जाए। तो बोला सारी जिंदगी क्या मुझे अपने पास बिठा के रखोगे क्या, किसी की तो बनूंगी मैं कि नहीं बनूंगी। फिर उसके आसपास के लोगों ने उसको समझाया, समझाया क्या, वो कहता है अच्छा ठीक है उस लड़के से मिलवाओ। जानबूझ के उसमें से कई ऐब निकालने लगा, ये लड़का ऐसा है, ये लड़का पीता है, ये लड़का खाता है, ये ऐसा। लड़की ने बोला चाहे कुछ भी करता हूं, मैं जो उससे प्यार करती हूँ, शादी मैंने करनी है कि तूने करनी है इसके साथ, ये कुछ भी करता हूं। उसकी कहीं दाल नहीं गली, तो उसने कहा तो ठीक है कर देते हैं फिर शादी। पर रह ना पाया उसके बिना। तो ये क्या है, सबसे बड़ा भ्रम नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि पुत्री जो होती है वो पराया धन होती है। बेटी क्यों पराया धन होती है, आप सोचो। पराया धन है, जन्म तेरे यहां लेगी पर दिया किसी और घर का जलाएगी। तो इसलिए राजा जनक को ये ज्ञान दिया जा रहा था, विदेही। विदेही किसका नाम था, विदेही नाम था सीता का, कि बिना देह के हो। और विदेही राज कौन थे, जनक। जनक की अपनी पुत्री नहीं है ये, पर लीला ऐसी रची भगवान ने कि सारा मोह जनक का किसमें पड़ गया, सीता में पड़ गया। सीता को कहीं नहीं निकलने देता था बाप। बाकी बेटियां जहां जाती हैं जाए, सीता नहीं जाएगी कहीं भी। अद्भुत और विचित्र कन्या थी, बड़ी अलौकिक शक्तियां थी इसके अंदर। ऐसी शर्त रख दी कि देखता हूं कौन तोड़ता है शिव धनुष। पर भगवान के आगे कोई चैलेंज है, फिर भी अभी जतन कर रहा है, वो 4 दिन रोक रहा है दशरथ को। क्यों, मोह पड़ा हुआ है ना पुत्री में। तब गुरु ने समझाया कितने भी दिन रख ले, 5वें दिन तो फिर भेजना पड़ेगा। जब 5वें दिन भेजना ही है तो कम से कम लड़की को इतनी शिक्षा दे देते कि तू उसके बिना और वो तेरे बिना रह पाता, कहीं भी आधार लेके नहीं बैठे। तो ये जो माया है ये पुत्री के समान है, इसका भी आधार नहीं लेना, ना अपना मन इसमें रखना, ना वो मन तुम्हारे में रखना। अपना भ्रम दूर कराओ, गुरु के पास आकर सबको इस राह पर चलाओ। कोई चले तो उसके अंदर में भ्रम नहीं डालो, पहले से सब भ्रमों से इतने भरे पड़े हो तो दूर कहां होंगे, सत्संग। सत्संग का रास्ता हमने क्यों चुना है, ताकि हम भ्रम दूर करें। वो लड़की के जान में कैसे आई, जब गुरु ने उसका भ्रम दूर किया कि बेटा
तू तभी दुखी है, तू तभी परेशान है जब तेरे को लगता है फिर मैं क्या करूंगी, अगर अकेली हो जाऊंगी फिर मैं क्या करूंगा, तो मैं इधर की रह सकता हूँ। बोला तू कभी अकेली नहीं होगी, नाथों का नाथ परमात्मा तेरे पर। तू ब्रह्म को जान, तू भ्रम में पड़ी हुई है, तू ब्रह्म को जान। तेरे पास वो परम शक्ति है, सुप्रीम पावर है जो किसी के पास नहीं। तू उस शक्ति को जान। जब तू उस शक्ति को जान लेगी तो तेरा भ्रम क्या हो जाएगा? सब दुख दूर हुए, ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, ब्रज के राधा जी के सावरिया, सारे दुख दूर हुए, सारे भरम दूर हुए, जब तेरा नाम लिया, ब्रज के नंद लाला, सारे दुख दूर हुए। तो अष्टावक्र जी आज राजा जनक को यही कह रहे हैं कि दो सृष्टियां, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि। अगर तुमने लगता है कि तुमने बाल बच्चों को पैदा किया है, तुम सब कर रहे हो, तो ये तुम्हारी जीव सृष्टि है। बंधन बनते जाएंगे, इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, उनके साथ तुम्हारा लगाव होता रहेगा, पर एक ना एक दिन तुझे छोड़ जाएंगे। फिर वो जो तुम्हारी दीनहीन हालत होगी, उस समय तुम कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए पहले पहले अपना आधार परमात्मा बना लो। रहो भले उनके साथ, लेकिन उनका आधार लेके नहीं। आधार केवल एक परमात्मा, नहीं तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाएगी तुमको। और डिप्रेशन का दुनिया में 8 दिन तक कहीं इलाज नहीं है, सोच के देखो। तो डिप्रेशन को कहा गया भ्रम, बहुत बड़ा भ्रम है हम जो हम एक दूसरे से बंधे बैठे हैं ना, ये बहुत बड़ा भ्रम है। पर भ्रम जाएगा ब्रह्म ज्ञान से। ब्रह्म ज्ञान यही है, ईश्वरीय सृष्टि। ईश्वरीय सृष्टि में आ जाओ। जीव सृष्टि से जब ईश्वरीय सृष्टि में आ जाओगे तो तेरे सारे भ्रम क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। फिर तुम देखना, बच्चों के लिए कोई और सपने नहीं देखोगे, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तेरा सोचा कुछ ना होता। इतना बड़ा देखो लॉकडाउन लग गया कि नहीं? कितना कुछ इस सेशन के लिए सबने सोच रखा था, लेकिन हुआ क्या? तेरा सोचा कुछ ना होता। तेरा सोचा कुछ ना होवे, तेरा कुछ ना होवे, तू क्यों व्यर्था जन्म है ढोवे, तू क्यों व्यर्था बंदे बन जा सेवादार, बंदे बन जा सोया मिलना आखिरकार, सोया मिलना आखिरकार, जो कुछ किया मेरे करतार, जो कुछ किया सोया मिलना आखिरकार, सोया मिलना आखिरकार। ठीक ठीक ठीक।